हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके लिए एग्रीकल्चर से महत्वपूर्ण MCQs लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है वपनियन क्या है। बच्चों जो है ना, वपनियन क्या है। तो वपनियन क्या है? बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है, फलों की एक बीमारी है, वातानुकूलित कमरों में फल, या कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? चलिए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर है बच्चों, बंद डिब्बों में फल संरक्षण का तरीका है। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? अपना सेकेंड क्वेश्चन, कौन परिसंरक्षण प्रिजर्वेशन के काम नहीं आता। तो बच्चों जो है ना, देखते हैं अपना ऑप्शन। एसिटिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? हाइड्रोक्लोरिक। बच्चों जो हाइड्रोक्लोरिक है ना, वो परिसंरक्षण के कार्य में नहीं आता। ठीक है, अब चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या है। पत्ता का कौन सा भाग खाया जाता है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या है? पुष्पक्रम, वनस्पतिक कलिका, पत्तियां, फूल। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं बच्चों, क्या है? वनस्पतिक कलिका। क्या है बच्चों? वनस्पतिक कलिका। बच्चों अब भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई। बच्चों जो अपना चौथा क्वेश्चन है, उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर चौथा है, उसका क्वेश्चन क्या है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत, ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत कब हुई। तो 1960 से 61 में, 1964 से 65 में, 1967 से 1968 में, 1968 से 1969 में। तो इसके राइट आंसर क्या है बच्चों? 1967 से 1968 में, 1967 से 1968 में। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है। क्या है बच्चों? उपयुक्त रसायन। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए सबसे प्रमुख रसायन क्या है? उपयुक्त, सुटेबल। क्या है बच्चों? जिप्सम। क्या है बच्चों? जिप्सम। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कौन मृदा सुधारक होता है? सोइल करेक्शन। कौन सोइल करेक्शन होता है? अमोनियम सल्फेट, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम सल्फेट, DAP। तो देखते हैं बच्चों क्या है? जिप्सम। क्या है बच्चों? जिप्सम। मृदा सुधारक होता है जिप्सम, होता है मृदा सुधारक, सोइल करेक्शन। फिर क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7। क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है बच्चों? कहाँ पर लोकेटेड है ये? ठीक है बच्चों, तो ये ऑप्शन क्या है? कोयम्बटूर है, कोयम्बटूर है, फिर राजमुंदरी है, शिमला है, कटक है। तो इसका आंसर क्या है बच्चों? राजमुंदरी है। क्या बच्चों? राजमुंदरी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन है देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, कार्बनिक पदार्थ है सबसे फर्स्ट, फिर ह्यूमस है, फिर टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस है, और फिर ऑप्शन नंबर डी में क्या है? गोबर की खाद। तो काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं ह्यूमस के द्वारा। ठीक है, अब चलिए बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या बच्चों? पुरानी जलोढ़ मिट्टी किस नाम से जानी जाती है। बच्चों जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है ना, उसको किस नाम से जानते हैं? खादर, बांगर, भावर, रे। तो इसको बच्चों किस नाम से जानते हैं? बांगर। किस नाम से बच्चों? बांगर भूमि। ठीक है, अब काला गेहूं का काला टिक रोग, यानी कि ब्लैक टिक डिजीज़ किसके कारण होता है? ये जो फफूंद के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है, विषाणु के कारण होता है, एक्टिनोमाइसिटीज के कारण होता है, किसके कारण होता है बच्चों? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, फफूंद होगा। क्या बच्चों? फफूंद होगा। ठीक है, फफूंद होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, मिर्च में चरचराहट किसके कारण होता है। तो बच्चों मिर्च में चरचराहट, कैप्सेसिन, ऑक्सलेट, कोई नहीं। कैप्सिन है और कैप्सेसिन है,
और ऑक्सलेट है कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों कैप्सेसिन होगा। क्या होगा बच्चों? कैप्सेसिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है बच्चों? नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? नाबार्ड, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों? नेशनल एग्रीकल्चर ऑफ बैंक, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, इसका मेरे को बुला रहा है। ये बच्चों रूरल बैंक होता है। क्या होता है ये? एक रूरल बैंक। तो चलिए इसका क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं बच्चों। इसका जो है ना इस्टेब्लिश कब होती है? 1982 में, 1982 में। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने किसके उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति की है? गेहूं के। किसके? गेहूं के। बच्चों भारत में क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे माना गया है? एम.एस. स्वामीनाथन। किसको बच्चों? एम.एस. स्वामीनाथन। फिर केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ होता है बच्चों? जम्मू कश्मीर में। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है सबसे ज़्यादा, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा होता है। मतलब होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अपेक्षा कहीं नहीं होता है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट उत्पादन प्रोडक्शन जो है यही होता है। ठीक है। दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु निवास करता है? तो बच्चों दलहनी पौधों की जड़ों में जो है ना, एजोटोबैक्टर नहीं करता है, एनारोबिक नहीं करता है, राइजोबियम करता है, क्लस्टोबियम नहीं करता है। ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइजोबियम। चलिए इसका नेक्स्ट आंसर क्या है? राइजोबियम। फिर क्वेश्चन नंबर 17, सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर बच्चों वनों की खेती का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वनों की खेती का अध्ययन। चलिए फिर भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो बच्चों भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। फिर कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों मुंबई में स्थित है। कहाँ स्थित है? कपास अनुसंधान संस्थान मुंबई में स्थित है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है? धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है? जस्तक कमी से, विषाणु कमी से, जीवाणु कमी से, फफूंद कमी से। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों जिंक की कमी से। ठीक है। फिर देख लेते हैं इसका राइट आंसर जिंक की कमी से। बच्चों आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।